इस समय की बड़ी खबर आपको देना चाहते हैं और बड़ी खबर यह कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और जैसा कि आप जानते हैं सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस जांच में जुड़ गया है। तो रिया से हर एंगल पर इस केस में पूछताछ की जाएगी अब और उसके बाद ही ये जांच आगे बढ़ेगी। बिल्कुल शोभना, और देखिए अभी तो मांग होने लगी एनआईए से भी जांच कराने की। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरलीधर राव हैं, उन्होंने मांग की है कि चूंकि इसमें अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन आ गया है तो इसमें एनआईए की भी जांच हो। और जो सबसे बड़ी बात कि रिया चक्रवर्ती को कब वहां हाजिर होना है, तो आखिरकार वो टाइम आ गया है। और आपको याद हो कि रिया चक्रवर्ती ने इसके पहले बड़ी मुश्किल से कल ही चुप्पी तोड़ी है। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, सीधे मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। आखिर वक्त आ गया, रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने बुला लिया, क्या अपडेट? क्या उनको सम्मन दिया गया है, फोन करके बुलाया गया है, क्या ये प्रक्रिया रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करी तो 8वें दिन आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, 8 दिन बाद रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया गया है। उन्हें सीबीआई के अधिकारी ने जानकारी देकर कहा है कि आज शुक्रवार को उन्हें 10:30 बजे के बाद डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंचना है और जो हमें जानकारी है 11 बजे तक भी उनको आने के लिए कहा गया है। कल 14 घंटे तक शोभिक चक्रवर्ती, अन्य जो लोग हैं इस केस से जुड़े हुए, केशव, नीरज, रजत मेवाती, इन लोगों से 14 से 15 घंटे तक पूछताछ हुई। कल रात को ये 12 और 2 बजे के बाद जो ये इस केस से जुड़े हुए लोग थे, गवाह हैं, संदिग्ध हैं, इनके बयान दर्ज करने के बाद इनको छोड़ा गया। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सुबह से ही गाड़ियों की जो आवाजाही है उसमें सीबीआई के अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं। और जो हमें जानकारी मिली है कि 10:30 बजे के बाद कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचे और अपने जो खुद सामने से अगर कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना चाहती है तो वो अपने साथ वो दस्तावेज लेकर यहाँ पर हाजिर हो। तो 10:30 बजे के बाद यहाँ अभी तक पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले लोग थे, चाहे वो उनके मित्र हो, चाहे वो उनके कुक हो, उनकी डोमेस्टिक हेल्प हो, सबको एक साथ बुलाकर सीबीआई ग्रिल कर चुकी है। अब रिया चक्रवर्ती को आज जब बुलाया जा रहा है 10:30 बजे, तो क्या उन लोगों को भी बुलाया गया है डीआरडीओ गेस्ट हाउस? इस बाबत कोई जानकारी है आपके पास? देखिए शोभना, इस केस में सबसे पहले तो सीबीआई पूरा होमवर्क करना चाहती थी और होमवर्क करने के लिए उन्होंने पहले तमाम चैप्टर पढ़ लिए हैं। तमाम चैप्टर में नीरज का चैप्टर है, केशव का चैप्टर है, सैमुअल मिरांडा का चैप्टर है, सिद्धार्थ पिठानी का चैप्टर है। इन सभी के बयान और तमाम इनके जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई कर लिया। इसके बाद चूंकि रिया इसमें मुख्य संदिग्ध हैं, आरोपी नंबर 1 हैं, इसीलिए उनका नाम सबसे आखिरी में आता है। और इसीलिए अब जब अपना होमवर्क पूरा कर लिया है टीम ने, और इसके बाद रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनको समन जारी किया गया है। उनको ये भी कहा गया है कि वो अकेले आएंगी, यानी कि उनकी टीम नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट अपनी टीम के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको अकेले आने के लिए कहा गया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और आज का समय दिया गया है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सीबीआई ने कल जिस प्रकार से 14 घंटे का एक मैराथन पूछताछ की, बयान दर्ज किए, हफ्ते भर तक पूछताछ की, अब उसके बाद समय आ गया कि रिया से पूछताछ की जाए। बिल्कुल मृत्युंजय, हमारे सहयोगी मुंबई से जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कुल मिला के वो वक्त आ गया, रिया भी वहां पर हाजिर हो रही हैं और जैसा कि मृत्युंजय कह रहे थे कि सारे अध्याय उनके पन्ने पलट लिए, होमवर्क पूरा कर लिया है। अब रिया से साक्षात्कार नहीं होगा, पूछताछ होगी, इंटेरोगेशन होगा और कुल मिला के बचना इतना आसान नहीं होगा। जो भी चीजें उन्होंने छिपा कर रखी हुई वाकई सीबीआई के सामने कबूलनी पड़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि सीबीआई इतने दिनों से होमवर्क कर रही थी, सब लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर बाकी लोगों को सीबीआई बुला रही है लेकिन आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया है। तो इसके पीछे सीधे सीधे यही कारण था कि सीबीआई अपना होमवर्क करना चाहती थी और ये चाहती थी कि जब रिया चक्रवर्ती उसके सामने इंट्रोगेशन के लिए बैठे तो वो झूठ ना बोल सके। अगर वो कोई बात कहती है तो उसको काउंटर करने के लिए तथ्य सीबीआई अधिकारियों के पास में होने चाहिए और यही कारण था कि सीबीआई अब तक होमवर्क कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि कई सारी बातें जो एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा है, उनमें से सीबीआई सूत्रों का कहना है कि बहुत सारी बातें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, खास करके ड्रग्स के मामले को सीधे तौर पर वो नकार देती हैं।
तो यहाँ पर ये सवाल भी सामने आएगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि रिया जिसको खारिज कर रही हैं उनसे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जितेंद्र।